So our next question is, from a tower of height h, a particle is thrown vertically upward with a velocity, or you can say speed of u. The time taken by the particle to hit the ground is n times. So you have basically time relation between h, u and n. So first of all, let us try to understand this problem. Suppose this is the height of the tower, and from this point, क्या कह रहा है, particle is thrown vertically upward. ये vertically upward हुआ. Then ये आपका आ रहा है ग्राउंड पे. ग्राउंड कहाँ पर है आपका? यहाँ पर. So let us try to understand this problem. So total time to reach the ground is n times this time. ये जो टाइम है आपका, जब ये अपने पीक पर पहुंच रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है, उसका टाइम सपोज t है. इस क्वेश्चन को पढ़िए. द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. सो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज जरूर याद रखना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज अबाउट द साइन कन्वेंशन. सो मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. जैसा कि इस क्वेश्चन में ये आपकी हाइट है टावर की, और यहां से आप इसको फेंक रहे हैं, तो जहां से आपने पॉइंट लिया है, टेक इट एज ए रेफरेंस पॉइंट, या ओरिजिन बोल लीजिए, या रेफरेंस बोल लीजिए. तो मैंने इस रेफरेंस को यहां पर ड्रॉ किया. दिस इज द रेफरेंस. अब इस रेफरेंस से हम बात करेंगे कि ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में ले रहा हूं, नीचे तो निगेटिव. किसका? डिस्प्लेसमेंट का. ये भी मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और वेलोसिटी का, और ये भी वेलोसिटी. बिकॉज ये क्या है, आपके वेक्टर्स हैं, इनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत आर इंपॉर्टेंट. ये हुआ आपका वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, अपर साइड अप साइड पॉजिटिव, और यहाँ पर निगेटिव बॉटम साइड. सो अब यहाँ पर रेफरेंस आपका क्या है? ये है. इससे ऊपर पॉजिटिव और इससे नीचे निगेटिव, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट. इतना आपको करना है इसमें. और रही बात जी की, हम ए इक्वस टू माइनस जी लेते हैं ज़्यादातर के हर एक केस में. सो आपको ये हमेशा रिमेंबर करना है, ये यहाँ पर मैटर नहीं करता, जहाँ पर भी लगाओ ए इक्वस टू माइनस जी, आपको आँख बंद करके लेना. सो यू हैव टू टेक ए इक्वस टू माइनस जी, बिकॉज ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्स डाउनवर्ड. सो हम हमेशा ए इक्वस टू माइनस जी लेंगे. ये आपको आँख बंद करके याद रखनी चाहिए. ये वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव. अब ये चीज़ें ध्यान में रख के अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए, बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा. अब यहाँ से यहाँ तक टाइम की अगर बात कर रहा है टी, सो हम यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे अपनी v इक्वस टू यू प्लस ए टी. सो एट पीक पॉइंट पे क्या होगा? जब ये ऊपर जाएगा फिर नीचे टर्न लेगा, यानी कि ऊपर जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगा मीन्स v इक्वस टू जीरो होगा आपका इस पॉइंट पे. ये जीरो हो गया आपका. देन u आपका a क्या है मैंने बताया, माइनस g लेना है आग बंद करके. सो t विल बी इक्वस टू u अपॉन g. आपका एक कंडीशन आ गई, एक t आपका ये आ गया. अब आपको फाइंड आउट करना है दूसरा t. इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप अपनी इक्वेशन लगाइए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वस टू 2as. v इज द वेलोसिटी टू रीच द ग्राउंड, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है. सो यहां से यहां तक अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, सो वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as. s क्या है आपका यहाँ पर? h. और मैंने क्या बताया, आपका ये ओरिजिन है, ये रेफरेंस है. सो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में h क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? निगेटिव. सो s इक्वस टू माइनस h. ये हो गया आपका s इक्वस टू माइनस h. सो ये आप यहाँ पर, और a इक्वस टू क्या है आपका? माइनस g. तो ये माइनस प्लस, ये प्लस ही रहेगा आपका. एक तो यहाँ पर ये कैच है. सो v इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2ah. फिर आप इसमें एक इक्वेशन अपनी ये वाली भी लगा सकते हैं, u प्लस a t. t यहाँ पर हमने ले लिया कैपिटल T. दिस इज द टोटल टाइम. v फाइनल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, एंड a और t. a यहाँ पर भी आपका क्या होगा? माइनस g. सो v इक्वस टू u माइनस जी टी. ये इक्वेशन आपकी थर्ड ले लीजिए, ये सेकंड ले लीजिए. फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड यू कैन राइट दिस इक्वस टू दिस. सो u माइनस जी टी इक्वस टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2ah. यहाँ से आपका जो t है वो निकल के आ जाएगा u माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g. इस t को इस वाले रिलेशन में ले जाइए एंड पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल t, देन यू विल गेट योर आंसर. अगर आप ये इतना नहीं करना चाहते तो आप सीधा s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली भी लगा सकते हैं. s आपका क्या है यहाँ पर? माइनस h. इससे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पर अभी हमने इतना सॉल्व कर दिया तो हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं इसको. सो u माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gh, दिस इज t, एंड स्मॉल t इज u बाई g एंड n टाइम्स. g से g कैंसिल. नाउ इसको इधर ले जाइए और इसको इधर, देन यू विल गेट u माइनस एन यू इक्वस टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस
2gh। अब इसका स्क्वायर ले लीजिए दोनों साइड, यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर एन इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसका रूट हट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। अब आप देख लीजिए अपने आंसर में किस फॉर्म में ला सकते हैं आप इसको। 2gh अगर मैं रखता हूँ एक साइड, 2gh इक्वल टू एन यू स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका सॉरी यहाँ पे इसका फॉर्मूले में माइनस आएगा, यू स्क्वायर माइनस सॉरी एन माइनस 2, दिस विल बी योर आंसर। ये है आपका ऑप्शन दिस वन। सो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो आपको सो द क्वेश्चन इज अ पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन व्हेन पैराशूट ओपन्स। सपोज हियर इज योर पैराशूटिस्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स, क्योंकि अभी इसका पैराशूट ओपन नहीं हुआ है। पैराशूट आपका कैसे होता है, जब ओपन होता है तो इस टाइप से बन जाता है, एक अम्ब्रेला टाइप, यही तो होता है आपका पैराशूट। दिस इज योर पैराशूट। सो नाउ हियर फ्रॉम दिस पॉइंट द पैराशूट बेल्स आउट एंड 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। सो फिर उसके बाद व्हेन पैराशूट ओपन्स, यहां पर आपका पैराशूट ओपन हो जाता है। इट डिसिलरेट्स। अब डिसिलरेट क्यों हुआ है, बिकॉज यहां पर अब फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया। हालांकि आपके क्वेश्चन का उससे कोई लेना देना नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फिजिक्स बिहाइंड द पैराशूट ओपन। जब पैराशूट ओपन होगा तो ये एयर के रेस्पेक्ट में, एयर इसको अपोज करेगी नीचे जाने से। दैट्स वाई पैराशूट क्या बहुत ही स्लोली आता, बिकॉज देयर इज अ ड्रैग फोर्स इज देयर ऑन द सर्फेस ऑफ द पैराशूट। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर रिवर्स में फ्लो लगेगा, फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन। नाउ इट डिसिलरेट्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिसिलरेट यानी कि रिड्यूस हो रहा है। ही रीचेज द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ, वो क्या है, अब यहाँ ग्राउंड तो कहीं यहाँ पर है समवेयर, यहाँ पर उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। वैन इट रीचेज द ग्राउंड एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट। हाइट कौन सी पूछ रहा है, वो यहाँ से ग्राउंड तक की, तो आपको पता ही है ऑलरेडी। सो यू हैव टू डिटरमाइन दिस हाइट। सो इफ आई वुड से दिस इज h1 एंड दिस इज h2, सो यू हैव टू डिटरमाइन ओनली h2 ओनली। h1 ऑलरेडी गिवन विच इज 50, जो भी h2 आएगा देन यू हैव टू ऐड 50 मीटर इन दैट हाइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपके पास क्या क्या डेटा गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट। बेल आउट होने के बाद यहां से यहां तक का मुझे कैलकुलेशन करना है। सो फॉर दिस आई विल अप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये कहां से कहां तक है, इस पोजीशन से यहां से, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं h2। अब यहां पर आपको क्या क्या मालूम है ये देख लीजिए। यू नो द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, बट इट्स अ फाइनल वेलोसिटी। सो v इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड। सो यू हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन द u। u कहां से डिटरमाइन करेंगे, इस रिलेशन से। इसका जो v होगा दैट विल बी द u ऑफ दिस वन। यहां पर एक u है, यहां पर v है, दैट v विल बी इक्वल्स टू u ऑफ दिस वन। सो अगेन अप्लाई दिस वन। इसको अगर मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूं 2, इनको 1 से डिनोट कर लेते हैं, देन इट इज 2 इक्वल्स टू 2gh1। So you have to determine this v1. v1 will be equals to under root 2gh1. It is going downward and your g will be in positive. अगर आप ये दिमाग में सोच रहे कि it will be negative, so आप इसको negative भी लिख सकते हैं. But everything we are calculating in the downward direction. So again you are applying same equation. So no need to consider that sign. I think so. So your v will be equals to, and it will give you 14 root 5, and it is equals to u at this position. So again you can apply this formula, and it is equals to 2, a is how much, into 2 into h2. So from here your h2 will be equals to 243 मीटर। आप ये कैलकुलेशन करेंगे then you will get the h2 equals to 243 मीटर। So total height will be h1 plus h2, 243 plus 50, so 293 will be your answer।